पुस्तक का नाम ब्रह्मवर्चस्व, एक संक्षिप्त परिचय। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 3। शीर्षक है चित्र प्रदर्शनी। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान ने एक महत्वपूर्ण कार्य जो अपने हाथ में लिया, वह है मानवीय गरिमा के प्रति बढ़ने वाली अनास्था को निरस्त करने हेतु महाप्रज्ञा के आस्तिकतावादी तत्व दर्शन को जन जन के मन में स्थापित करना। महाप्रज्ञा गायत्री के तत्व ज्ञान की उपेक्षा ने ही मनुष्य को नास्तिक एवं अनैतिक बना दिया है। प्रत्यक्षवाद के इस मानवीय चिंतन ने स्वार्थपरता, उच्छृंखलता और आक्रामकता को प्रधानता देकर जिसकी लाठी उसकी भैंस की उपयोगिता को सही ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पतन पराभव की विभीषिकाओं के बादले मंडराते देख लगता है महाविनाश के दिन तेजी से समीप आ रहे हैं। आध्यात्म और विज्ञान के सहयोग से ही मानवता को पहुंची इस भारी क्षति की खानापूर्ति संभव है। पौराणिक काल के समुद्र मंथन की तरह विज्ञान के दैत्य और अध्यात्म के देव के सहयोगी पुरुषार्थ की पुनरावृत्ति आज का समय भी चाहता है। ब्रह्मवर्चस्व ने इसी कार्य को आरंभ किया है। सृजन और सुरक्षा के दैवी प्रयासों को देव पक्ष और विनाश की दानवी विभीषिका को आसुरी पक्ष माना जा सकता है। प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही दृष्टि से इन दोनों में आज भी घनघोर संघर्ष चल रहा है। ब्रह्मवर्चस्व ने विज्ञान रूपी दैत्य और अध्यात्म रूपी देव को विग्रह के स्थान पर सृजन सहयोग के लिए सहमत किया है। कभी ऐसे प्रयास से 14 रत्न निकले थे। इस बार भी सतयुग की वापसी एवं उज्जवल भविष्य को लक्ष्य में रखकर जो अभिनव प्रयास आरंभ हुआ है, उसकी परिणति सुखद संभावनाओं के रूप में होने की पूरी आशा है। सृष्टा की यदा यदा ही धर्मस्य वाली प्रतिज्ञा को इन प्रयासों में चरितार्थ होते देखा जा सकता है। विज्ञान की आर्ष परंपरा का इतिहास बताता है कि ऋषिगण मूलतः वैज्ञानिक थे। कणाद, नागार्जुन, चरक, पतंजलि जैसे दिव्य दृष्टि संपन्न मनीषियों ने आत्मा की बहुमूल्य प्रयोगशाला में अनुसंधान कर साधना पराक्रम द्वारा जो निष्कर्ष निकाले, उन्हें अथर्ववेदीय परंपरा में स्थान मिला एवं उन्हें जन साधारण ने सृजन प्रयोग हेतु नियोजित किया। आज विज्ञान की उपलब्धियां फिर उसी तरह चरम सीमा पर हैं। विलास, वैभव, बड़प्पन प्रदर्शन विनाश हेतु ही प्रयुक्त होने से त्राही त्राही मची है एवं विश्व तृतीय महायुद्ध की कगार पर आ खड़ा हुआ है। समय इस प्रवाह को बदलने की मांग करता है। व्यक्तित्वों का परिष्कार, मनः शक्ति का सुनियोजन आज की पीढ़ी द्वारा किस प्रकार संभव हो, यह संकल्प ब्रह्मवर्चस्व के प्रयासों के रूप में उभरा है। इस निमित्त जनमत खड़ा करने हेतु शोध निष्कर्षों को अभिनव युग साहित्य के रूप में जन जन तक उन्हीं की भाषा में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। साधना से सिद्धि ऋषियों का अनुभूत प्रयोग है। आज के वैज्ञानिक तो प्रकृतिगत शक्तियों को ही सब कुछ मानते हैं, लेकिन ऋषिगण ब्रह्मांडीय चेतना की सृजन, पोषण, अभिवर्धन सामर्थ्य को और भी प्रचंड एवं मूर्धन्य मानते थे। उनका मत था कि उसी के सहारे प्रकृति की हलचलों का उद्भव और नियमन होता है। इसी समष्टिगत प्राण चेतना का लघु संस्करण बीज रूप में मानवीय काया में भी है। षट चक्र, दिव्य भ्रमर, ग्रंथि उत्पत्तिकाओं में केंद्रीय भूत अगणित अतीन्द्रिय क्षमताएं रिद्धि सिद्धियों के रूप में मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में विद्यमान है। साधना प्रक्रिया द्वारा इन्हें जगाया जा सकना संभव है। पुरातन काल में पतंजलि ऋषि जैसे मूर्धन्य योग साधकों ने हिमालय की कंदराओं में बैठकर इन्हें खोजा व प्रयोग में लाने का प्रयास किया था। उसी योग परंपरा को कल्प साधना, प्रत्यावर्तन ध्यान एवं
अभ्यान योग उसी योग परंपरा को कल्प साधना, प्रत्यावर्तन ध्यान एवं अन्यान्य योग्य प्रक्रियाओं के माध्यम से ब्रह्म वर्चस्व में पुनर्जीवित किया गया है व इसकी पुष्टि विज्ञान सम्मत ढंग से करने का पुरुषार्थ भी संजोया गया है। गायत्री की 24 शक्ति धाराएं यहाँ स्थापित की गई हैं। गायत्री मंत्र में अपरिमित सामर्थ्य छिपी पड़ी है। गायत्री वस्तुतः आद्य शक्ति है। शब्द शक्ति के रूप में विद्यमान वह प्रारंभिक ऊर्जा भंडार है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई मानी जाती है। नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, बिंदु ब्रह्म के रूप में ध्यान धारणा का अपना एक विज्ञान है। आज विज्ञान ने ध्वनि विज्ञान के आधार पर अनेकों उपलब्धियां अर्जित की हैं। यंत्र मानव बनाने में उसे सफलता मिल गई है, लेकिन आध्यात्म विज्ञान की धारा मंत्र शक्ति यंत्र शक्ति से असंख्य गुना अधिक समर्थ बलशाली है। शब्द शक्ति वह ऊर्जा ईंधन है जो मानवीय काया रूपी प्रयोगशाला को चलाती है। अपने शब्द गुंथन के माध्यम से चक्र उत्पत्तिकाओं को उत्तेजित कर मानस तरंगों को सक्रिय बनाती हुई असंभव उपलब्धियां प्रदान करती है। शब्द मात्र वहीं तक सीमित नहीं है जो विचारों के आदान प्रदान के काम आते हैं। यह तो उसका मोटा उपयोग हुआ। इससे ऊंचे स्तर की शब्द शक्ति वह है जो जीभ से नहीं, मुखाकृति, मस्तिष्क एवं अंतःकरण से निकलती है, जिसे मध्यमा, परा और पश्यंती कहा गया है। वार्तालाप परामर्श में बैखरी वाणी प्रयुक्त होती है, लेकिन उसकी नगण्य सी सामर्थ्य तब और भी प्रखर हो जाती है जब मध्यमा, परा, पश्यंती का भी उच्चारण के साथ ही समन्वय समावेश होता रहे। वाणी को सामान्य से इस असामान्य स्तर तक कैसे पहुंचाया जाए, यही गायत्री की शब्द साधना है। मांत्रिक को परामर्शदाता को अपनी जीवनचर्या में उत्कृष्टता का समावेश कर कैसे अपनी शब्द ऊर्जा को टैना प्रखर बनाना चाहिए, इसके लिए गायत्री साधना के अनेकों विधान हैं। स्वर विद्या से शिव का डमरू, कृष्ण की वंशी, सरस्वती का सितार, नारद की वीणा का संबंध माना जाता है। सो अहम की ध्वनि काय कलेवर में निरंतर चलती रहती है। इस रहस्यमय विद्या स्वर विज्ञान का अनुसंधान, जबकि शब्द ब्रह्म एवं संगीत नाद योग की नाद ब्रह्म साधना के माध्यम से ब्रह्म वर्चस्व द्वारा अभिनव रूप में संपन्न किया जा रहा है। गायत्री के दृष्टा ऋषि विश्वामित्र ने आद्य शक्ति महाप्रज्ञा का अपने समय में गहन अवगाहन किया था एवं अपनी काया की प्रयोगशाला में परीक्षण द्वारा यह सिद्ध किया था कि वेद माता, देव माता, विश्व माता गायत्री ही अमृत, पारस और कल्प वृक्ष है। वही भूलोक की कामधेनु व संकटों पर वज्र की तरह टूट पड़ने वाला ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्म वर्चस्व द्वारा उसी विश्वामित्र परंपरा को आज की स्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार नए सिरे से खोजा व सर्वसाधारण के लिए सुलभ सुगम बनाया गया है। गायत्री महाविज्ञान को आज के समय में पहली बार किसी मनीषी द्वारा ऐसे स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है जो बोधगम्य है, सबके द्वारा किया जा सकने की स्थिति में है। आज का समय संधि काल का है, प्रज्ञा युग निकट है। वह सुनिश्चित रूप से आएगा, ऐसा प्रज्ञा अवतार की निष्कलंक शक्ति की सामर्थ्य व क्रियाकलापों के रूप में स्पष्ट होता है। इसके लिए उस शक्ति स्रोत से जुड़ने, समष्टिगत चेतना से संपर्क स्थापित करने के लिए ब्रह्म वर्चस्व द्वारा सर्व सुगम प्रज्ञा योग्य पद्धति का विकास किया गया है। यही वह युग साधना है जो मानव में देवत्व
एवं धरती पर स्वर्ग जैसी परिस्थितियां ला सकने में सक्षम सिद्ध होगी। इस प्रचंड पुरुषार्थ के लिए मन मस्तिष्क की सामान्य और विशिष्ट क्षमताओं को परिष्कृत करने व उछालने की विद्या का विकास करना होगा। ब्रह्मरंध्र की रहस्यमयी क्षमताएं साधना विज्ञान में सर्वोपरि मानी गई हैं। उसे जगाने का, उसकी स्थूल व सूक्ष्म विद्युतीय प्रतिक्रियाओं के अध्ययन का ब्रह्मवर्चस्व द्वारा अनुसंधान क्रम आरंभ किया गया है। ध्यान साधना द्वारा तन्मयता एकाग्रता का सुनियोजन कर कैसे विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं, इसे यहाँ की शोध परीक्षण प्रक्रिया में देखा जा सकता है। ये सभी साधनाएं कल्प साधना के विशिष्ट प्रयोगों की ही शाखा प्रशाखाएं हैं, जो शांति कुंज गायत्री तीर्थ के आरण्यक में कराई जाती हैं। ब्रह्म वर्चस्व उसी मूल केंद्र का एक अंग है। मील की परिधि में फैला यह साधना आरण्यक, जहां इस मिशन के संस्थापक प्रवर्तक अहर्निशि कार्यरत हैं, यहाँ से 3 फर्लांग की दूरी पर है। कल्प साधना वस्तुतः आध्यात्मिक भाव कल्प है, जिससे दृष्टिकोण का परिष्कार एवं सामर्थ्यों के सुनियोजन की कला विकसे। शांति कुंज की कल्प साधना, आहार उपचार बूटी कल्प योग साधनाएं, तपह तितिक्षा के विभिन्न उपक्रम, जप यज्ञ स्वाध्याय के विभिन्न क्रम चलते रहते हैं, जिससे जीवन का हर पक्ष निखरे एवं कल्प परिवर्तन जैसी स्थिति बने। क्या क्या परिवर्तन किसी साधक में किस प्रकार हुए, इसके पर्यवेक्षण हेतु उच्च स्तरीय परीक्षण की सुविधाएं यहाँ हैं, जहाँ निष्णांत चिकित्सक वैज्ञानिक उनका प्रयोगशाला में विवेचन कर तदनुसार परामर्श देते हैं। यज्ञ अनुसंधान जो प्रस्तुत संस्थान में किया जा रहा है, याज्ञवल्क्य परंपरा का ही नूतन संस्करण है। उन्होंने शारीरिक स्वास्थ्य, प्रतिभा, कला कौशल एवं समरसता तथा जीवनी शक्ति के संवर्धन हेतु यज्ञोपचार की प्रक्रिया का निर्धारण किया है। अंतरिक्ष में संव्याप्त प्राण पर्जन्य बढ़ाने और धरती पर उसे बरसाने की सामर्थ्य यज्ञ प्रक्रिया में है। इससे पर्यावरण संतुलन एवं वनस्पति संवर्धन का प्रयोजन भी सधता है। इन सभी पक्षों पर आज उपलब्ध उपकरणों, साधनों एवं विवेचित साहित्य के माध्यम से ब्रह्मवर्चस्व द्वारा यह अनुसंधान किया जा रहा है। पदार्थ की चेतना शक्ति को उभार सकने तथा ऊपर वर्णित सभी लाभों की प्राप्ति में यज्ञ प्रक्रिया कैसे समर्थ हो सकती है, इस यजन प्रक्रिया में सूक्ष्मीकरण सिद्धांत के आधार पर मात्र दिव्य औषधियों का प्रयोग होता है, जिसका निर्धारण याज्ञवल्क्य परंपरा से हुआ था। उसमें आई विकृतियों का परिशोधन एवं सामयिक निर्धारण ब्रह्म वर्चस्व द्वारा किया जा रहा है। भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, वराह मिहिर आदि अंतरिक्ष विज्ञानियों ने ज्योतिष शास्त्र का सौर मंडल के ग्रहों, उपग्रहों व पृथ्वी के मध्य आदान प्रदान के आधार पर आविष्कार किया था। इस उच्च स्तरीय विज्ञान के वर्तमान स्वरूप में निहित स्वार्थों ने जो अंधविश्वास ठूंसे हैं, उन्हें निरस्त करने और पुरातन स्वरूप को नए सिरे से प्रस्तुत करने के लिए ब्रह्म वर्चस्व वेदशाला कार्यरत है। यह गायत्री नगर शांति कुंज में विनिर्मित है। 12 ग्रहों की स्थिति के आधार पर एक दृश्य गणित पंचांग भी यहाँ से इस वर्ष से प्रकाशित किया गया है। आसन, प्राणायाम आदि के माध्यम से कैसे मानवीय काया के अदृश्य हार्मोन्स, एंजाइम्स आदि को प्रभावित कर जीवनी शक्ति का अभिवर्धन तथा व्याधियों, मनोविकारों की रोकथाम संभव है, इसकी समग्र शोध सुनियोजित ढंग से यहाँ निर्धारित की गई है। ब्रह्म वर्चस्व संपन्न व्यक्ति ही मनीषी कहे जाते हैं। जहाँ साधना की महत्ता है, वहाँ ऐसे तपस्वियों की भी जो नैतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक आदर्शों के प्रति जन जन को निष्ठावान बनाने के लिए
पुरोहित के रूप में निरंतर परिव्रज्या कर सकें। यही नारद परंपरा है। युग परिवर्तन के अनुरूप युगांतर चेतना से जन जन को अवगत अनुप्राणित करने के लिए प्रज्ञा अभियान के माध्यम से ब्रह्म वर्चस्व ने हजारों परिव्राजक कार्य क्षेत्र में उतारकर नारद और बुद्ध की परंपरा को ही पुनर्जीवित किया है। इसका नियमित युग शिल्पी प्रशिक्षण गायत्री तीर्थ में होता है। समर्थ रामदास के महावीर मंदिरों, बुद्ध के विहारों, ऋषियों के तीर्थ देवालयों, आरण्यकों की तरह देश देशांतरों में प्रज्ञा संस्थानों की स्थापना हुई है। प्रत्येक से समीपवर्ती स्थानों को अपना कार्य क्षेत्र बनाया है। ऐसे 2400 निजी संस्थानों में चलने वाले प्रज्ञा संस्थान एवं लगभग 10,000 स्वाध्याय मंडल इन दिनों देश भर में क्रियाशील हैं, जिनका मार्गदर्शन नियंत्रण मथुरा में गायत्री तपोभूमि एवं युग निर्माण योजना तथा शांति कुंज गायत्री तीर्थ से होता है। ये चारों ही आद्य शंकराचार्य के चारों धाम के सदृश युग चेतना केंद्र कहे जा सकते हैं। युग साहित्य को घर घर पहुंचाने का कार्य क्षेत्रीय स्तर पर चल रहा है। केंद्र में बदली हुई परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप तर्क, तथ्य, प्रमाण सहित नूतन साहित्य का सृजन सतत चलता रहता है। महर्षि व्यास ने शास्त्र व पुराण रचे एवं तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार संविधान एवं आप्त मान्यताओं को लेखबद्ध किया। आज इसी परंपरा में ऋषि द्वारा समग्र आर्ष साहित्य को पुनर्जीवित कर उन्हें बोधगम्य भाषा में सर्व सुलभ बनाया गया है। स्थान स्थान पर पूज्य गुरुदेव रचित वेद, षड दर्शन, 24 गीताएं, स्मृतियां एवं 18 पुराण पहुंच चुके हैं। वैज्ञानिक आध्यात्मवाद पर ऐसे अभिनव साहित्य का सृजन हुआ है जिसने जन जन के मन पर आस्तिकता की छाप छोड़ी है एवं उन्हें आध्यात्म तत्व दर्शन को स्वीकारने हेतु सहमत किया है। 7 पत्रिकाएं हर महीने लाखों की संख्या में छपती हैं। ब्रह्म वर्चस्व के दार्शनिक अनुसंधान की इस साहित्य सृजन में महती भूमिका है। इस विचार चेतना को जन जन तक पहुंचाने के लिए चल पुस्तकालय रूपी देवालय, ज्ञान रथ, स्वाध्याय मंडल एवं झूला पुस्तकालय हजारों की संख्या में चल रहे हैं। हर स्थान से वार्षिकी का प्रकाशन होता है जो कार्य क्षेत्र को प्रतिवर्ष बढ़ाता है। प्रज्ञा अभियान के इन सभी क्रियाकलापों का उद्देश्य है लोकमानस का परिष्कार एवं सत प्रवृत्ति संवर्धन। यही विचार क्रांति है, ज्ञान यज्ञ है। नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक क्रांति इसी उद्देश्य को स्पष्ट करने वाले सुधारात्मक निर्धारण है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा को सूत्र रूप में मिशन का मैनिफेस्टो समझा जा सकता है। लाल मशाल ऐसे ही भावनाशीलों की संयुक्त शक्ति के गठन को स्पष्ट करती है। इसी को प्रज्ञावतार के गठन रूप में निष्कलंक व दशमावतार के रूप में संबोधित किया गया है, जो पहले की तरह अब भी अपने समय का धर्म संस्थापन प्रयोजन पूरा करने जा रहा है। इस अभिनव आंदोलन का सूत्र संचालन जिस ऋषि युग्म के हाथों में है, वे मनु, शत्रुपा, वशिष्ठ, अरुंधति, अत्रि, अनसुईया एवं महर्षि अरविंद माताजी की परंपरा में ही अपनी तप साधना में निरत हैं। इस युग्म को प्रखर प्रज्ञा के प्रतीक पूज्य गुरुदेव एवं सजन श्रद्धा का प्रतिनिधित्व करने वाली स्नेह सलीला माताजी के रूप में कभी भी शांति कुंज गायत्री तीर्थ में सशरीर कार्यरत देखा जा सकता है। जनमानस को उन्होंने असाधारण रूप से आंदोलित एवं अनुप्राणित किया है। वे निरंतर महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय कार्यों में निरत रहते हैं। भेंट मात्र नितांत आवश्यक एवं लोक मंगल प्रयोजन के लिए ही सुविधानुसार करते हैं।